ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोध में नमो सिद्ध भगवान। आत्म सिद्धि के मार्ग का जिसमें सुभग विधान उस समाधियुत तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र ग्रंथ के अंतर्गत 7वें श्लोक के माध्यम से चलेगी। यहाँ पर जो जीवों के 3 भेद बतलाए हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। परमात्मा की चर्चा कर लेने के उपरांत अब अपना बहिरात्मा और अंतरात्मा का क्रम से खुलासा चलेगा। तो बहिरात्मा क्या है, किस कारण से सामान्य से सब आत्मा होने पर भी और ये अपने ही भावों के कारण से, मान्यताओं के कारण से, जानने के कारण से, आचरण के कारण से ये तीनों प्रकार की आत्माएं बनती हैं, जिनके जीवन में वस्तु स्वरूप के संबंध में सही बोध नहीं होता है, अन्यथा जानते मानते हैं और जीवन जीते हैं, वे सब बहिरात्मा कहलाते हैं। और जो अपने स्वरूप के संबंध में या वस्तु स्वरूप के संबंध में यथार्थ बोध करके और अपने आत्मा के अनुरूप जीवन जीते हैं, ऐसे जीव अंतरात्मा कहलाते हैं। और जो जीव ऐसे अपने वस्तु स्वरूप को समझकर और अपने स्वरूप के अनुरूप जीवन जीते हैं और जीते जीते पूर्ण स्वरूप में ही स्थित हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं और उनकी पर्याय में पूर्ण शुद्ध दशा प्रकट हो जाती है, वे परमात्मा बन जाते हैं। तो ये सभी जीवों में इस प्रकार के परिणमन करने की योग्यताएं पाई जाती हैं, शक्तियां पाई जाती हैं। जो जीव ऐसे अपने यथार्थ स्वरूप को समझकर और उसका आश्रय करके जीवन जीने लगते हैं, पराश्रय का जीवन छोड़ देते हैं, वे अंतरात्मा या धर्मात्मा बनकर के क्रम से परमात्मा बनते हैं। और ये परमात्मा दशा ही वास्तव में पूर्ण शांतिमय है, निराकुलता रूप है, आनंदमय है, स्वाधीन है। इसमें किसी प्रकार की कोई परावलंबन की वृत्ति नहीं, कोई बाहर की अपेक्षाएं नहीं। तो ये अपन को इन तीनों प्रकार की आत्माओं का जीवन इसलिए बताया जा रहा है कि आप जो वास्तव में आत्मा का स्वरूप है उसको भूलकर अनादिकाल से शरीर आदि संयोगों में, संयोगी भावों में मूर्छित होकर के एकत्र बुद्धि करके जी रहे हो। अब आप अपने यथार्थ स्वरूप को समझकर और उस अपने स्वरूप की आराधना करते हुए उस पूर्ण परमात्मा दशा को प्राप्त करके सुखी हो। इसलिए अपन को ये विश्लेषण जो है बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के यहाँ पर किए जा रहे हैं। अभी अपन ने जो परमात्मा दशा सबके हितरूप है और प्राप्त करने लायक है, प्रकट करके जीने, उस प्रकार का जीवन जीने लायक है,
उसके संबंध में अपन ने थोड़ी चर्चा जितनी आवश्यक थी कर ली कुछ विशेषताओं के माध्यम से। अब जो बहिरातपने की वृत्ति है वो किस कारण से जीवन में चलती रहती है, कैसी कैसी उसमें जो है जीव की मान्यताएं होती हैं, किस प्रकार से वो बाहर में कैसा जो है मान करके और जान करके जीवन जीता है, थोड़ा उसका दिग्दर्शन यहाँ पर आप आचार्य देव करा रहे हैं, ताकि अपन उस सारी विपरीतता को समझ करके और फिर उसको त्याग करके और अंतरात्मा बनते हुए उस परमात्मा दशा को प्राप्त करें। इसलिए अपन को जिसका त्याग करना है उसका भी ज्ञान होना चाहिए, जिसको जीवन में ग्रहण करना है, प्रकट करना है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए। तो अभी अपन ने परमात्मा दशा की चर्चा की, अब बहिरात्मपने की दशा का थोड़ा खुलासा करते हैं। तो देखिए 7वां छंद है। अब बहिरात्मा को देह में आत्मबुद्धि रूप मिथ्या मान्यता किस कारण से होती है, अब आचार्य देव उस बात को यहाँ बतलाते हैं। श्लोक है, बहिरात्मेन्द्रिय द्वारै आत्मज्ञान परान्मुखः स्फुरतः स्वात्मनो देहम् आत्मत्वेनाधिवस्यति। आत्मज्ञता से रहित इंद्रिय ज्ञान सुख में लीन जो निज देह को आत्मत्व से माने जो बहिरात्म है वो। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ कि आत्मज्ञता से रहित इंद्रिय ज्ञान सुख में लीन जो निज देह को आत्मत्व से माने जो बहिरात्म है वो। अर्थात जो बाहर में संयोग रूप में अपने लिए ये देह साथ में रह रही है और अंदर में जो इससे पृथक अपना ज्ञान लक्षण से लक्षित और अमूर्तिक स्वरूप वाला ऐसा जो एक जीव तत्व है, उस अपने जीव तत्व को ये जीव अपना स्वरूप नहीं जानता है और इस संयोग रूप शरीर आदि को ही अपना स्वरूप मानता है और इसी की व्यवस्थाओं में लगा रहता है और इसी की अनुकूलता बन जाने पर सुख मानता है, इसकी प्रतिकूलता हो जाने पर दुख मानता है। ऐसी जो इसके जीवन में मान्यता चल रही है, कहते हैं वो सब बहिरात्मपने की वृत्ति जानना चाहिए। तो देखिए इसमें जो है टीका में और भावार्थ में इसी का खुलासा विशेष है, इसको अपन इसमें से पढ़ते हैं पहले, फिर इस पर विचार करते हैं। बहिरात्मा इंद्रिय द्वार, इंद्रिय द्वारों से अर्थात इंद्रियों के माध्यम पूर्वक स्फुरित अर्थात बाह्य पदार्थों को ही ग्रहण करने में प्रवृत्त होने से, स्फुरित माने उसमें जागृति रखने से, आत्मज्ञान परान्मुख, आत्मज्ञान से परान्मुख यानी आत्मज्ञान की तरफ अपना मुख ना करके, उसका लक्ष्य ना करके, और ये क्या कर रहा है, ये परान्मुख अर्थात अपने स्वरूप से विपरीत विवर्तन करते हुए अपने स्वरूप से वंचित है, रहित है। इससे वह आत्मनः देहम अपने शरीर को ही आत्मत्वेन अध्यवस्यति अर्थात मिथ्या अभिप्राय पूर्वक आत्मरूप ही समझता है। किसको समझता है? शरीर को, देह जीव को एक गिने। जो इस साथ में संयोग शरीर है, इस शरीर को ही ये आत्मा के रूप में मानता है, जानता है और उसी के हिसाब से प्रवृत्ति करता रहता है। ये इसकी बहिरात्मपने की वृत्ति जानना चाहिए। टीका में देखिए खुलासा है, इंद्रियों रूप द्वारों से अर्थात इंद्रियों रूप मुख से बाहर के पदार्थों के ग्रहण में रुका हुआ होने से वह बहिरात्मा अर्थात अज्ञानी आत्मा या मूढ़ आत्मा, वह आत्मज्ञान से परान्मुख अर्थात अपने स्वरूप के ज्ञान से बहिर्भूत है, बाहर है,
अपने स्वरूप की तरफ इसका लक्ष्य नहीं, उसको नहीं देखता है। वैसा होता हुआ वह बहिरात्मा क्या करता है, तो कहते इस प्रकार से प्रवर्तन करता हुआ वह बहिरात्मा अपनी देह को आत्मा रूप मानता है, अर्थात अपना शरीर वही मैं हूँ, ऐसी मिथ्या मानता करता है। क्या ये जो इसकी अंदर में ऐसी जो मान्यता बनी हुई है कि मैं यही हूँ, क्योंकि आज तक उसने अपनी अमूर्तिक सत्ता जो ज्ञान लक्षण से लक्षित है और अपने अमूर्तिक जो है रूप में रहती है वो आत्मा, ऐसी अपनी उस आत्मा की तरफ उसका लक्ष्य, उसका ध्यान गया नहीं है। क्योंकि ज्ञान में देखो जानने की सामर्थ्य है, ज्ञान में सबको जानने की सामर्थ्य है, अपने को जानने की सामर्थ्य भी है, पर को जानने की सामर्थ्य भी है। परंतु क्या है, छद्मस्त जीवों का उपयोग जानने में क्रम क्रम से प्रवृत्ति करता है, और जब वो बाहर की तरफ जानने में लगा रहता है तो अपनी अंदर की तरफ अपने स्वरूप को जानने में नहीं लग सकता है। आज तक ये जीव अपनी 5 इंद्रिय और मन आदि जब मिलता है तो उसके माध्यम से ये क्या करता है, इसका अपना उपयोग या ज्ञान रात दिन बाहर की तरफ ही लगा हुआ है। इन सारे संयोगों को ही अपने रूप में जानता रहता है, उन्हीं में कल्पनाएं मिथ्या करता रहता है, अच्छे बुरे आदि। ये जो है ये इसकी भ्रांति चल रही है। अब इसमें देखिए थोड़ा और खुलासा इसमें है भावार्थ के रूप में। बहिरात्मा बाह्य इंद्रियों द्वारा जिन मूर्तिक पदार्थों को ग्रहण करता है उन्हें मोहवश अपना मानता है। जिनको मोह से ग्रहण करता है, मोह पूर्वक माने क्या, माने पर में एकत्व बुद्धि करते हुए जो पर को जान रहा है तो क्या करता है, उनको जानते हुए उनमें निरंतर क्या कर रहा है, उनमें मूर्छित बना हुआ है, उन्हीं में ही अपनापन करते हुए जी रहा है। उसको अंतर के आत्म तत्व का कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस कारण वह अपने शरीर को ही आत्मा समझता है, अर्थात शरीर मन वाणी की क्रिया जो जड़ की क्रियाएं हैं, यानी अजीबों की हैं, पुद्गल की हैं, उन्हें मैं कर सकता हूँ, मैं उनका स्वामी हूँ, आदि आदि ऐसा मानता रहता है। क्या करता है, अरे देखो प्रत्येक द्रव्य की परिणति अपने अपने में हो रही है। किसकी, प्रत्येक द्रव्य की। कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, परंतु यहाँ निमित्त नैमित्तिक संबंध होने से इसको भ्रांति हो जाती, कर्ता कर्म बनेगी। क्या हो जाती है, भ्रांति। इसको ऐसा लगता है जैसे ये कार्य में कर रहा हूं। तो अब ये भ्रांति, जैसे वो दृष्टांत आ रहा कि कुत्ता हड्डी चबाता है तो उसको ऐसा भ्रम होता है कि जैसे ये खून हड्डी में से निकल रहा हो, इसलिए वो चबाता रहता है। अब वो खून काय में से निकल रहा है, स्वयं के जबड़े में से। ऐसे ही अपन को क्या होता है, जब बाहर के विषयों में अपन अपनी बुद्धि लगाते हैं और उसमें अपनी मिथ्या कल्पना से अच्छी बुरी की कल्पना करते रहते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे इसमें अपन को सुख आदि मिलता हो। जैसे जब जब भी वो हड्डी चबाता है तब तभी खून निकलता है। जब जब भी अपन पर लक्ष्य करके उनमें अच्छे बुरेपन की कल्पना करते तभी अपन को उस प्रकार का भाषित होता है। तो अब ये भ्रम हो जाता है उसमें, जबकि अपन विचार करो सूक्ष्मता से कि तेरे हड्डी के चबाने से उस हड्डी के जो पहले नुकीले वो जो कड़क वो निकल आते हैं, तो वे अपने नरम जबड़े में चुभते हैं तो उसमें से खून निकलता है और उसको भ्रांति हो जाती है। ऐसे ही अपन गेयों में एकत्व बुद्धि करके जब कल्पनाएं करते हैं तो वो कल्पनाएं तो अपने में ही हो रही है, जैसे वो खून तो अपने में से उसके शरीर में से ही निकल रहा है, पर उस हड्डी के निमित्त पूर्वक वो निकल रहा है
तो उसको ऐसे लग रहा है कि जैसे हड्डी में से जा रहा। ऐसे ही अपन जब बाहर की पंच इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति करते हैं तो अपन उनमें क्या करते हैं कि जब उसमें उस ज्ञेयों को लक्ष्य बना करके अपनी कल्पना करते हैं, राग द्वेष आदि से स्वयं ही उसमें अपन ऐसी सुख दुख की कल्पना कर लेते हैं, जबकि वे अजीब पदार्थ उनमें न सुख है न दुख है। क्या कह रहे हैं? उनमें सुख दुख कुछ नहीं है, परंतु अपन क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। अगर उसमें सुख हुए तो विचार करो, जहां भी सुख हुए वो अपन खाते रहो, सुख बढ़ता जाना चाहिए। होता है ऐसा कि नहीं होता? क्यों? जब तक अपन को थोड़ी भूख वगैरह लगी है तो अपन उसको अपन उपयोग करते हैं, तो सोचते हैं चलो इसमें से अपन को शांति मिल रही, और जैसे ही भूख शांत हो जाती है और अब जरूरत नहीं दिखती और फिर खाएं तो वही अपन को उल्टी का कारण बनता है, वही हानिकारक हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? उसमें सुख था ही नहीं। अगर उसमें सुख होता तो सुख खाते रहने से बढ़ता जाता। कभी कोई भी चीज ले लो तो सब भ्रांति है, अपनी कल्पनाओं से अपन उसमें सुख दुख मानते हैं और मानते हैं कि इसमें से मिल रहा है। तो ये ऐसे ही यहाँ पर ये जीव अनादि काल से अब इस शरीर को एकत्र बुद्धि कर ली। अब ये शरीर तो चूंकि यहीं से अपन को मिला है, अपन बोलते मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी। अब मात पिता के रजबीर से मिलकर के आत्मा नहीं, इस शरीर की रचना होती है। आत्मा तो किसी अन्य पर्याय से आता है। ऐसा शरीर में आत्मा कहाँ पर रहती है सर? शरीर में आत्मा जैसे ये देखो, दूध में पानी कहाँ रहता है? जैसे अपन 1 किलो दूध में 1 किलो पानी डाल दो, वो कहाँ रहता है? पानी पूरे में रहता है। जैसे पूरे दूध में वो पानी मिल जाता है, पर रहता फिर भी अलग अलग है। ध्यान रखना, मिल जाने पर भी पानी के प्रदेश, पानी के परमाणु पानी रूप रहते हैं और दूध के प्रदेश या परमाणु दूध रूप रहते हैं, एक दूसरे मिलते नहीं, पर ऐसे लगने लगता है। कैसे लगता है? एक हो गया। अगर लगे नहीं तो मिलाए काय को आदमी पानी में, भ्रम नहीं हो लोगों को, तो वो आधो पानी आधो दूध मिला करके वो तुम्हें 2 किलो दूध के नाम पे बेचे कैसे? तो हृदय विराजमान नहीं रहता, पर बोलते हैं पूजा में आपके चरण हमारे हृदय विराजमान हो, हमारा हृदय आपके चरण। वो तो एक देखो भावना है। वो तो यहाँ हृदय का मतलब होता है ज्ञान, हमारे ज्ञान में आवे, और कुछ अपना और क्या हृदय? आत्मा को तो ज्ञान है, वो तो शरीर, तो ये शरीर को हृदय तो आत्मा को है ही नहीं। तो अपने ज्ञान में आ जाए, उनका स्वरूप ज्ञान में आगा, मतलब फिर काय के लाने? ऐसे स्वरूप अपना है ही के लाने, और कभी उनको स्वरूप अपने आत्मा में नहीं आ सका। वो तो उनको अपन समझना है अरहंत को द्रव्य गुण पर्याय से, ताकि हमारा भी तो स्वरूप ऐसा ही है, ही के लाने है। तो ऐसे ही यहाँ पर अपन को क्या है कि एक क्षेत्र होगा ही आत्मा का और कर्म आदि का और शरीर का, एक क्षेत्र होगा ही संबंध। माने जहाँ जहाँ आत्मा शरीर है उते उते सब प्रदेशों में आत्मा रहेगी। अपन देखो, क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। अब अपन ये बताओ कि सुई चुभाव शरीर में कहाँ कहाँ चुभाओगे तो कहाँ कहाँ महसूस होता है? अपन तो आत्मा है ज्ञान लक्षण से लक्षित। अपन सोच लो, अब पूरे शरीर में सुई चुभाव कहाँ चुभा रहे, तुम आत्मा होते है कि नहीं पतो कर ले, कितने कितने पतो पड़ेगा? कभी तो फाल्ट हो जाता है, कभी जगह पता मार जाता है। क्या ज्यादा डाकुआ मार जाता है किसी को, तो उसको कच्चे बात तो पता ही चलता नहीं। वो क्या है, तुम्हारा अनुभव करने की सामर्थ्य खत्म हो गई उसमें, वो तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया, तो इसलिए जो है तुम्हारा उस महसूस नहीं हो रहा है। तो ज्ञान तो उधर भी है ना, सब है पूरा। तो फिर वेदन क्यों नहीं आ रहा? बोल रहे हैं ना कि उधर ज्ञान से मतलब नहीं है, अटैचमेंट तुम्हारा शरीर से अगर है कि नहीं, जैसे बेहोश कर देते जीवों को, तो शरीर आत्मा नहीं है क्या? परंतु क्या कर दिया, उसका अटैचमेंट खत्म कर दिया, अटैचमेंट नेचुरल खत्म हो गया। वो मूर्छित होकर के उसको बेहोश कर दिया। इधर नेचुरल हो गया, नेचुरल अटैचमेंट खत्म। उसमें उस जाति का उदय आ गया, तो तत्संबंधी तुम्हारा अटैचमेंट खत्म हो गया वहां से। तो ये जो है, ये अपन को ऐसा जब ज्ञान होता है तो अपन समझ सकते हैं कि वास्तव में जब अपन देखते आयु प्रमाण जीव किसी शरीर में रहता है, आयु पूरी हो जाती है, वहां से निकल के चला जाता है, और जब आत्मा निकल जाती है तो फिर आप शरीर को काटो पीटो सुई चुभाओ, पता पड़ता क्या?
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसके अंदर जो जानने वाला तत्व था वो निकल गया। उसको पता तो पड़ता इसका मतलब ये है कि शरीर से वो अभी भी अलग है। हम्म, जब वो पहले भी अलग था, शरीर अभी पड़ा रहा और वो निकल गया तो अब अपन को महसूस नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब अभी भी अपन जो है यहाँ पर ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध से अपन को ऐसे लगता है कि जैसे ये शरीर ही में हो। अपन सोचते हैं वो क्रिया होती है तो अपन को ऐसे लगता है जैसे अपनी इस शरीर की क्रिया अपन कर रहे हो, जबकि वो निमित्त नैमित्तिक संबंध से उसकी क्रियावती शक्ति से उसका हलन चलन आदि हो रहा है और आत्मा का अपना संकल्प विकल्प अपना हलन चलन अपने में हो रहा है। तो अपन बोलते जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। अब अनुकूल प्रतिकूल कहना ये झूठी मन की वृत्ति है। ऐसा अपन जब तत्व ज्ञान करते हैं तो अपन को अपनी सत्ता पहले सविकल्प ज्ञान में निर्णय में आती है और फिर अपन क्या करते हैं कि उपयोग में ज्ञान में ऐसी सामर्थ्य है कि अपन अपनी सत्ता का अनुभव कर सकते हैं। जैसे अभी बाहर का तो अपन लक्ष्य करके जो ज्ञान करते हैं वो भिन्न रहकर करते हैं, पर अपनी सत्ता का ज्ञान ज्ञान में अभेद होकर के और हो सकता है। तो जैसे अपन को बाहर में तो अपन उसके वेदन तो होता है, जैसे मन शक्कर खाई तो मीठापन लगता है, अगर अपन ने नीम खाई तो कड़वी लगती है, मिर्च खाई तो चिरपिरी लगती है। तो उसमें जो स्वभाव है वो अपने ज्ञान में ज्ञात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ही अपने आत्मा में जो स्वभाव है शांति निराकुलता आनंद, जब अपन अपनी आत्मा में एकाग्र होकर के देखेंगे तो अपन को ज्ञान में आएगा। और फिर अपन क्या करेंगे कि अपन शांति और सुख के लिए ही तो सब काम कर रहे हैं। तो जब आत्मा में अपन को वो सुख शांति दिखेगी, अनुभव में आएगी और ऐसी शांति बाहर में कहीं नहीं दिखेगी, तो अपन फिर उसी आत्मा का अनुभव करते हुए आनंद भोगेंगे, बाहर में कल्पना छोड़ देंगे। सिद्ध भगवान है, अब सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं वहाँ सिद्धालय, उनके पास तो शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, बाहर के भोग नहीं है, कोई संयोग नहीं है, और वे दुखी है कि सुखी है? सुखी है। काय से सुखी है वे? किसी प्रकार का कुछ अपने स्वभाव में सुख है, अपना शांत स्वभाव है अपना। तो अभी तक अपन अपने स्वरूप को भूल गए और बाहर में कल्पनाएं कर रहे हैं, सुख की मिलती तो नहीं है। वो क्या है, वो कल्पनाओं से अपन मानते हैं, वो तो कल्पना खत्म भाई, उसमें सुख महसूस नहीं होता। तो वो तो कल्पना का, जैसे जिस समय आप कोई चीज़ खा रहे हो और आपको दूसरी चिंता लग जाए, कोई समय आनंद ले रहे थे और तुम्हें दूसरी चिंता लग गई कोई, तो आनंद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वो में है वो तो चीज़, आनंद क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि अपनी कल्पना खत्म हो गई उसकी, अब दूसरी चिंता लग गई। तो वो तो अपने भावों से था वो सुख दुख, तो कल्पनाओं का। तो ये जब समझ में आ जाता है तो अपन फिर बाहर की चीज़ों की काल्पनिक सुख की विरक्ति छोड़ करके और अपना जो वास्तविक सुख है, आत्मा शाश्वत है और उसमें निराकुलता शाश्वत है, और जब अपन उसका आश्रय करेंगे तो अभेद होकर के उसकी अपन को जो निराकुलता इंद्रिय आनंद आएगा, तो अपन को बाहर में फिर जरूरत ही नहीं है कोई चीज़ सुखी होने के लिए, पाने के लिए। क्या कहा? अपन पढ़ते हैं कि अगर आत्मा में सुख नहीं होता और बाहर में सुख होता तो ये तीर्थंकर वगैरह काय को बाहर इस चीज़ें छोड़ करके, इनके पास तो 6 खंड के अधिपति भी थे। अपन पढ़ते जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। क्या मतलब? क्या मतलब? काय को जाते हैं। अगर इतने उनके पास कमी तो आती नहीं कभी। सही बात है। अभी वर्तमान के 3 तीर्थंकर चक्रवर्ती थे, कामदेव थे, है? तो अब उनके पास क्या कमी थी? तो अब अगर इतना सुख होता तो इतना ही अपने भोगत रहते हैं, परंतु उसमें सुख तो था ही नहीं। इसलिए क्या किया उनने? अपने स्वरूप में सुख पाने के लिए, उस स्वरूप की आराधना के लिए ये सारे संयोगों के विकल्प छोड़ के एकांत में निर्वृत्ति लेकर और सही स्वरूप की आराधना करते हुए और पूर्ण अंदर के आश्रय से सुखी हुए, ये अपन समझ सकते हैं। तो ये जो है जब अपन को समझ में आ जाता है तो अपने जो मिथ्यात्व की विपरीत मान्यता रूप प्रवृत्ति होती है और बाहर में झपट्टे मारते हुए आकुलित होते रहते हैं, वो अपनी कल्पनाएं छूट जाएंगी। देखो, बोलना कोई धर्म नहीं है, सुनना कोई धर्म नहीं है, बाहर में कहीं धर्म नहीं है। धर्म कहाँ है? धर्मी आत्मा में। न धर्मो धार्म के बिना, आत्मा के बिना धर्म नहीं मिलेगा।
आत्माओं में धर्म है, आत्मा में अपन आज तक अपन ने आत्मा का अवलंबन किया नहीं, उस तरफ देखा नहीं, इसलिए अपन को सच्चा सुख मिला नहीं, तो आज तक अपन भटक रहे, बाहर का तो सुख था ही नहीं। तो ये सब बदलते रहते हैं, कल्पनाएं करते रहते हैं, जन्म मरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं कर्म बंद करके। तो ये अपन को यहाँ समझाया जा रहा है कि भैया ये बहरातपने की वृत्ति तुम्हारी मिथ्या है, तुम्हारी मान्यता झूठी है। क्या झूठी है? कि तुम शरीर तो अपन प्रत्यक्ष ही देख रहे हैं कि इतने लोग यहाँ पर रहते हैं, वो चले, उनकी आत्मा निकल जाती है, शरीर को जला देते हैं, कोई गाड़ देते हैं, कोई जला देते हैं, कोई कहीं भी सड़ जाता है, कुछ भी हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि शरीर अपन नहीं है, इतना आता समझ में नहीं। अब जब शरीर ही अपन नहीं है तो ये बाहर के प्रकट जो दे धन धामा ये अपने कैसे हो जाएंगे? इतना तो अपन को समझ में आता कि नहीं आता? अगर इतना समझ में आ जाए तो भी अपना तो सही खोज करने की रुचि चालू हो जाए। अभी अपन को सुनते तो हैं, प्रत्येक व्यक्ति धर्म के मार्ग में यहाँ पर ये सब करता तो है, परंतु वही विश्वास नहीं आता व्यवहार में, इसलिए वो सही धर्म सत्य की खोज नहीं करता। बताओ, अगर उसको ये समझ में आ जाए वास्तव में यहाँ कछु है ही नहीं अपनों, तो अपनों है का, अपन है का। तो अब उसकी ये खोज करने के लिए अपन को ये आत्मा का 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया जा रहा है, 7 तत्वों का स्वरूप बताया जा रहा है कि तुम्हारी सत्ता सबसे अलग है और तुम्हारी सत्ता अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है। और एक बार तुम उस तरफ देखो तो झांक के, और उसके लिए देखने के लिए आपको थोड़ा क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा जिम्मेदारी पूर्वक उपयोग को सुख, क्योंकि आत्मा अमूर्तिक है। अब उस अमूर्तिक आत्मा को पकड़ने के लिए तो अमूर्तिक अपना जो ज्ञान है वो ज्ञान ही सब तरफ से हट करके उसमें उसी में से आ रहा है। देखो ये ज्ञान जो है काय में से आ रहा है? आंखों में से आ रहा हो, कान में से आ रहा हो, नाक में से आ रहा हो, काय में से आ रहा हो? उसी आत्मा में से प्रकट हो रहा है। तो अब एक बार अपन इन 5 इंद्रियों के विषयों से, मन के विकल्पों से हटके अंदर में अपने उस ज्ञान जहाँ से निरंतर जानने का काम हो रहा है, उस सत्ता को देखें अपन, जहाँ ये निरंतर ज्ञान निरंतर होता रहता है, जहाँ जिस सत्ता में, उस सत्ता की तरफ लक्ष्य करें तो अपन को अपने अस्तित्व का बोध होगा। इसके लिए जीव ने प्रयत्न नहीं किया आज तक। क्या? देखो, सुनना तो एक अपने लिए निमित्त मात्र है, स्वरूप की उपलब्धि तो आपको जब अंदर में स्वरूप की तरफ झांकोगे, देखोगे, उसका अनुभव करोगे जब होगी। अगर वो नहीं करोगे तो अपने लिए आज तक तो नहीं मिला, स्वरूप की सिद्धि नहीं हुई पर्याय में। ऐसे तुम वो ही थे और तुम्हें भ्रम से ऐसा ज्ञान में भ्रम रहा अकेला। तो ये बताओ कि आत्मा को छोड़ के आज तक कुछ हुआ है? हो सकता है क्या? है? पर अपन ने क्या माना? अपन को आत्मा नहीं माना, और आत्मा नहीं जाना, और दुनिया की सारी चीजें मानत रहे, कल्पना कर। चिंटी का कौन? चिंटी भी तो जीव ही है। चींटी माने कहा, चींटी मान लिया आपने को। चींटी कौन सी वस्तु है? भाई चींटी कोई चीज है क्या? अपनी जैसी है भाई चींटी जो है ये बाहर को जो दिख रहा खोखा जो तो शरीर पुद्गल है, और अंदर में जो चींटी को जीव है उसने कहाँ अपने को जीव माना? अभी समझ में नहीं आओ ना कि का मैंने जो ये जीवों की जो आसमान जाति द्रव्य पर्याय संसार में होती है उसमें जीव की सत्ता अलग है, वही शरीर आदि अलग है। ये निर्णय नहीं करेगा तो कुछ नहीं, सब यही कर रहे हैं, जिस पर्याय में जाते हैं उस पर्याय में दोनों को मिला करके एक मान लेते हैं। यही तो भ्रांति है, और क्या है? दयानंद जी ने एक दृष्टांत दिया कि सुअर है, सुअर वो अपने परिवार के साथ नाली में मस्त है, एक राजा है वो अपने परिवार के साथ नहरों में मस्त है, खबर दोनों को नहीं है। इसी में सहजानंद की प्रवचन चल रहे हैं ना अपन। हाँ वही तो तो वो तो राजा को और सुगर को होगा, तुम्हारा का है संग हिसाब किताब। हमें तो पता है। राजा अपने परिवार के संग मस्त है, सुगर अपने परिवार के संग मस्त है, तुम की के संग मस्त हो? तुम अपने संग, तुम अपने माने अपने ज्ञान के साथ, क्या के संग मस्त हो तुम? बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर देखो लोगों को बहुत बड़े भ्रम है ही। अब भ्रम क्या लगे, हमें कहो कि हानि कर रहा है, हाँ मारो तो क्या भ्रम है? ऐसी हाँ तो जीव ने अनंत बार भल रही छूटी। ये बताओ 11 को 9 पूर्व तक के जो जानकार है
ऐसी वो हाँ भर रहे। सहजानंद जी कहते तू इसी बात का चिंतन करता रहे तो एक दिन काम हो जाएगा। हम कह रहे कबू 3 काल में नहीं होने, चिंतन करते रहने से। मतलब चिंतन माने इसको लक्ष्य में लेते रहो। लक्ष्य में लेते रहने से नहीं होगा। लक्ष्य में लेते रहो, चिंतन करते रहो, ये तो मन का विचार है। जब तक आप उसमें ढल करके निर्विकल्प नहीं होगे, चिंतन खत्म, जब तक चेतन को अभेद होकर अनुभव नहीं करोगे, जब तक ये चिंतन और लक्ष्य मक्ष तुम्हारा कोई काम में नहीं है। अनंतवाद ले लो या तो कर लो। यही तो सबसे बड़ी क्या है, देखो प्रत्येक जीव को अपनी गलती समझ में नहीं आती। अगर गलती समझ में आ जाए, आज तक अपनी जदासा रहती का? प्रत्येक व्यक्ति ये बताओ, मिथ्या दृष्टि अपने को मिथ्या दृष्टि मानता है, और जो जितने अधर्मात्मा है सांप्रदायिक बुद्धि अपने को अधर्मात्मा मानते हैं कि धर्मात्मा? बताओ क्या आत्मा मानते हैं। अरे दूसरी बात पूछ रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जितने जितने धर्म संप्रदाय हैं वे अपने को अधर्मात्मा मानते हैं कि धर्मात्मा? धर्मात्मा ही मानते हैं। तो जितने ये होशियार बनते हैं वे अपने आप को वास्तव में क्या वैसा अनुभव करते हैं, वैसा जीवन जीते हैं कि अकेली से 6 उपसम ज्ञान में होशियारी का बताते? 11 अंग 9 पूर्व तक की जो जानकारी है कोई ऐसे ही नहीं हुआ उसे। अब अपन के सामने एक बाल नहीं है, समझ रहे? और अपन को भी क्या है कि सब भ्रम हो जाते हैं ऐसे, और इस भ्रम को अपन को स्वीकार कर ले में तो ये टोडाबल जी आचार्य निश्चयाभासी व्यवहाराभासी व्याभासी ये कहीं आए सब, ये जनागम को पढ़ के ही होते हैं सब। अब उनको अगर स्वीकार हो जाए तो उनकी भ्रांति टूट के सही प्रयोग करके काम कर ले। अब वो मानते नहीं है। बुंदेलखंड में कहावत है कि लबरा बड़ों के दोंदा। लबरा बड़ों के दोंदा। भाई झूठ बोलने वाला कितना झूठ बोले, कभी हम माने जाए भाई? तो सच्ची बोलने वालों की देखिए सच्ची बोले। हाँ तो वो मानेगा नहीं तो माने नहीं तो दोंदा सबसे बड़ो। तो वही हम कह रहे कि इस जीव ने आज तक जो है ये सबसे बड़ा पद नहीं छोड़ा। जो संसार का सबसे बड़ा पद है कौन सा? द्वंद्व। अगर ये छोड़ देता तो क्या होता? ब्रह्म ज्ञान। अरे उसकी दशा ही नहीं रहती ना, जातो उसकी अलौकिक दशा हो जाती। और फिर क्या है कि फिर उसके लिए कुछ भी कहने के लिए नहीं बचता है, वो तो आनंद भोगते हुए जीता है फिर। और ऐसा नहीं उतने में संतुष्ट नहीं हो जाता जब तक वो पूर्णता के लक्ष्य से मोक्ष मार्गी बनता है धर्मात्मा संवेद। जब तक वो पूर्ण स्वरूप में लीन होकर वितराग नहीं हो जाता तब तक वो कहीं संतुष्ट होता ही नहीं है। निरंतर जागृत होकर के और अपने स्वरूप की पूर्ण साधना करने में ही जागृत होता है। इसलिए भाई इस जीव ने मनुष्य पर्याय में सबसे बड़ी समस्या है कि झूठे रूप में अपने को श्रेष्ठता मानने की, जिसको अपन बोलते मान ना मान मैं तेरा मैं मान। तू माने चाहे नहीं माने परंतु मैं तो श्रेष्ठ हूँ। तो अब ये कौन उसके लिए सही बोध कराए, कैसे उसके लिए सही मार्ग पर चलावे। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष होकर के अपनी चेकिंग करना चाहिए। अगर वो सत्य है तो अच्छी बात है, आनंद भोग है, कोई बात नहीं। और अगर उसको भ्रम है तो इस मनुष्य पर्याय में ही छूट सकता है भ्रम अच्छे से और सही मार्ग पे चल सकता है। और अगर ये नहीं छोड़ेगा, इसमें किसी का कल्याण नहीं है और इसमें किसी के कहने से तुम्हारा विनय नहीं है। सम्यक दृष्टि मानता है कोई किसी को, उसको कुछ भी कहता रहे, उसको न तो बुरा लगता है न चिंता करता है। क्यों? कि वो यथार्थता में जी रहा है। सामने वाले के प्रति तो वो आत्मीयता रखता है कि इनको करुणा है, जो हमारे हित की सोच रहे। नहीं तो अनादिकाल से तो भटक ही। हाँ, तो अब वो देखे खुद की अपना चेकिंग करे, और अगर उसको आनंद आ रहा है, शांति मिल रही है, अच्छी बात है। किसी न किसी ज्ञानी से पूछा कि हम सम्यक दृष्टि हो गए, अच्छी बात है, आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। वितराग होने के लिए सम्यक दृष्टि
अकेले बन जावे से थोड़ी मोक्ष हो जाए। सही बात। आगे बढ़ो और और अपने स्वरूप में चारित्र की लीनता करो। इसलिए जिसके जीवन में सत्य धर्म प्रकट हो जाता है वो व्यक्ति किसी भ्रम में नहीं रहता, किसी के कहने से घबराता नहीं, किसी के कहने से अच्छा बुरा नहीं मानता, अंदर में अपनी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को समझकर और अपनी वास्तविकता को पूर्ण प्रकट करके उस परमात्मा दशा को पाए बिना कहीं संतुष्ट नहीं होता। क्या कह रहे भाई? जितेंद्र भाई क्या कह रहे? जब तक वो उसके अंदर तक की वो नहीं कर लेता, जब तक अपना जैसे कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर ने बताई भैया तुम्हारी जब बीमारी है, अबे तुम्हें बीमारी है, जा उसको इलाज करो। अब वो खुद देखे कि वास्तव में है, अगर है तो बीमारी दूर करे। और जब तक वो पूर्ण दूर नहीं हो जाए, जब तक संतुष्ट नहीं हुए, जब खुद बीमारी, जब तक जैसे कैंसर है, अब तुम्हारा ना हो तो कैंसर है तो जब तक पूर्ण उसका ये कीटाणु रह जाएगा तब तक वो फर्जियों का तो बन जाएगा। तो आचार्य कह रहा है, ज्ञानी कह रहा है मिथ्यात्व का अंश भी बुरा है, विपरीतता का अंश भी बुरा है। अगर एक अंश भी है तो तुम्हारा ने जागृत होकर के देखो, निकालो उसको दूर, संतुष्टि नहीं मिलने वाली। संतुष्टि नहीं होनी चाहिए। इसलिए अपन को बहुत बढ़िया अवसर है, मनुष्य पर्याय है। इस पर्याय में अपन बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। अपन को पूर्ण स्वतंत्रता है, स्वाधीनता है। इतनी जानवरों जैसी अन्य पर्यायों जैसी पराधीनता नहीं है सर, कि अपन किसी दूसरों के कोई बंधन में मजबूर हो। मनुष्य में ही अपन अपनी पूर्णता की साधना कर सकते हैं और पर्याय में नहीं होती। तो ये जो है यहाँ अपन को बराधपने की वृत्ति में जीव जब तक अंतर में अपनी आत्मा से जुड़ करके अभेद अनुभव करते हुए, उसमें ढलते हुए वीतराग दशा पूर्ण प्राप्त नहीं करता, तब तक वो कहीं अटकता नहीं है, भटकता नहीं, संतुष्ट नहीं होता वो। और जब तक यदि वो स्वरूप की उपलब्धि नहीं हुई, क्योंकि जहाँ से उपलब्धि होती है वहाँ से अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद सर्वांग प्रदेशों से चालू हो जाता है। आचार्यों ने लक्षण दिया कि जब निजातम अनुभव आवे तब और कछु रस आवे, रस नी रस हो जात तत्क्षण अक्ष विषय नहीं भावे, गोष्ठी कथा कौतूहल बिगटे पुद्गल प्रीत न सावे। अपन को फिर पुद्गलों में कोई रस नहीं आता, क्यों? तो उस रस के सामने टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में दिया कि अमृत भोजी देवों को अन्य भोजन स्वभाव से नहीं रुचता है, ऐसे ही आत्म अनुभवी ज्ञानियों को अन्य कसाय पंचेंद्रियों के विषय जनित या कसाय रूप प्रवृत्ति स्वभाव से नहीं रुचती है। रागादि प्रगट दे दुख देन, क्यों? कि आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद प्रगट सुख देन, अंदर में उसको आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद एक तरफ आ रहा है, एक तरफ ये आकुलता वाली कसाय के दुख है। इसलिए वो तुलना करके उनमें बराबर किसी प्रकार से रुचि, उसमें किसी प्रकार से रुचि पैदा ही नहीं होती। उस जात्यांतर है वो, तो बहिर्मुक्ता का जीवन अलग आकुलता वाला है, पराश्रित है, खंड खंड है, और ये स्वाश्रितता का जीवन अखंड है, आत्माश्रित है, आनंदमय है। तो ये दोनों की तुलना ही नहीं होती, जात्यंतर भेद है उनमें। इसलिए यहाँ कह रहे कि जिसको ये बहरातपने की वृत्ति का विवेक हो जाता है, वो बराबर अपने अंदर में उस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा में जुड़ करके निर्विकल्प होकर अतीन्द्रिय आनंद भोगते हुए मोक्ष मार्ग को प्रकट करके जीता है। और फिर वो कहीं भ्रम में नहीं रहता है, बराबर जब तक वो पूर्ण सर्वज्ञ नहीं हो जाता है, आगम युक्ति तर्क ज्ञानियों का सानिध्य करके बराबर अपने जीवन का शोधन करते हुए अनुभव पूर्वक जीता रहता है। ऐसा जो है यहाँ इस बहरातपने की वृत्ति को तोड़ने के लिए अपन को बहरातपने की वृत्ति का स्वरूप बताया जा रहा है। इसका थोड़ा विशेष खुलासा भी करते हैं, देखिए मिल गया तुम्हें विशेष खुलासा, विशेष स्पष्टीकरण हाँ है ना। मिथ्या अभिप्रायवश अज्ञानी मानता है कि शरीर उत्पन्न होने से मेरा जन्म हुआ, शरीर का नाश होने से मैं मर जाऊंगा, शरीर की उस अवस्था होने पर मुझे बुखार आया, शरीर की भूख प्यास आदि रूप अवस्था होने पर मुझे भूख प्यास लगी, शरीर के कटने से मैं कट गया। इस प्रकार वह अजीब को की अवस्था को अपनी अर्थात आत्मा की अवस्था मानता है। ये सबसे बड़ी पहली भूल उसकी, अनुपजात अपनी ज्ञानी को फीवर होता है तो क्या मानता है वो?
यानी कि फीवर होता है तो पुद्गल की अवस्था जानता है। फीवर क्या है? आत्मा में कभी फीवर होता है? ये कहता तो ऐसे ही कि हाँ बाबा मुझे कहने से क्या हो रही है? कहने में क्या हो रहा है? कहना तो ये व्यवहार है उसका। क्यों? मित्रदृष्टि भी ऐसे ही कह रहा हूँ कि खुद तो अब ये क्या है, बातों में नहीं समझ में आता है, वो अनुभव की बात है वो तो। क्योंकि लोक व्यवहार की व्यवस्था लोक व्यवहार से चलेगी। नाटक में तुम राजा रानी बन गए तो तुम राजा रानी को पाठ करोगे तो असली बात बताओगे? राजा रानी का तो जो संसार है, इस संसार में पागलों में तुम्हारे लिए पागलों जैसी बातें करोगे कि तुम सम्यक दृष्टि की बातें करोगे? डॉक्टर के पास जाओगे, तुम कहोगे हमारी आत्मा को तो बुखार होती नहीं है डॉक्टर साहब, शरीर को ये पड़ोसी को बुखार हो गया, इसकी व्यवस्था देखो जरा। क्या कहोगे वहाँ पर? क्या जानेगा वो? किसका बुखार जानेगा वो? अपना जानेगा। वो जानेगा कि नाटक है संसार का। इस संसार के नाटक में तो अपन को ये स्वांग है। मतलब एक अज्ञानी जीव पुद्गल को भिन्न जानता ही नहीं है। अज्ञानी जीव पुद्गल को भिन्न जानते नहीं है। जाने तो अज्ञानी कैसे कहलाए वो? इस नाटक को ही अपना जीवन मानता है। इसलिए सम्यक दृष्टि को इस नाटक का कोई चीज अपने स्वरूप की भाषा नहीं होती। उसको नाटक को नाटक जानता है, आश्रव को आश्रव जानता है। उसमें जुड़ करके दुखी हो रहा है तो जान रहा है कि ये अपनी परिणति से अपन दुख मान रहे। शरीर के बुखार से थोड़ी दुख होता है। शरीर का बुखार पुद्गल का है, हमारा क्या? हम तो उष्ण और ठंडा पना ये काय का है? ये आत्मा में हो तो क्या पुद्गल को पढ़ पुद्गल का प्रमाण तो फिर अब वो अपने मान लेगा कि हमें बुखार होगा। ये सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि की जाति अलग है और उसका जीवन भी क्या है, तुम्हें बाहर से नहीं मूल्यांकन कर सकते। क्यों? तो दो ये कैसे नाटक करने वाला को अच्छे व्यक्ति से अच्छी बातें करे, नाटक वाला ज्यादा अच्छी करता है तो तुम्हें ऐसे कैसे लगेगा? कैसे लगेगा कि ये सही है? शक्कर से मीठा लगेगा वो। इसलिए ओरिजिनल व्यक्ति और नकली व्यक्ति का जीवन आप नहीं समझ सकते। और तो तकलीफ सब होने में दोनों एक से चिल्ला भी रहे। चिल्लाएगा वो तो। नाटक करेगा तो नाटक में तुम जब मार रहा है किसी को, चिल्लाना तो चीखना तो वो तो झूठ सही वाला तो जोर से नहीं बोल पाए और नाटक वाला नहीं, अभी तो तकलीफ रियल तकलीफ है। दोनों अरे रियल लोग तकलीफ यानी कि हम ये कह रहे हैं दोनों एक से चिल्ला रहा भी रहे हैं। ये कह रहा है रियल तकलीफ तो होती नहीं है सम्यक दृष्टि को। क्यों? कि वो झूठी तकलीफ है शरीर में एकत्व बुद्धि की। तो रियल तकलीफ तो मिथ्या दृष्टि को मानेगा वो। सम्यक दृष्टि अपनी तकलीफ मानते नहीं है, आश्रय भाव है। वो जान रहा हो कि जो अपना जुड़ान करके अपन उसमें सिर्फ अपनी परिणति है, ये आश्रय भाव की। अपना स्वरूप तो ज्ञाता है, शांत है, ये अपना स्वरूप थोड़ी है। अगर वो 7 तत्वों में अपने जीव तत्व को उन्हें मिला देवे तो वो कहाँ रहो सम्यक दृष्टि? 7 तत्वों को श्रद्धानु को सही कहाँ रहो? जीव को जीव, अजीब को अजीब, आश्रव को आश्रव, बंध को बंध, संबर को संबर, निद्रा को निद्रा, मोक्ष को मोक्ष, पुण्य को पुण्य, पाप को पाप, एक दूसरे मिला देगा वो। 7 तत्वों को भेद कहाँ रहो? शरीर से जो सुख दुख आता है वो शरीर को आता है, आत्मा कुछ नहीं। सुख दुख जो है शरीर के निमित्त से जीव अपने विकारी परिणाम करता है। आत्मा देखो, आत्मा क्या है? जानने वाला है। और जो आत्मा अपन अभेद दृष्टि से कहो तो वो विकारी परिणाम आश्रव आत्मा ही में हो रहे, तो वो आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। क्या है वो उसका दोष है। जो अपन को बाहर में जुड़ करके सुख दुख मान रहे हैं, ये पुण्य पाप का फल है। तो पुण्य पाप का फल ये क्या है? ये पुद्गल के उसमें उदय में जुड़ के अपन उसमें एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, वो भ्रम है। इसलिए कहा कि पुण्य पाप फल माए हरक बिल को मत भाई, यह पुद्गल पर्याय उपज बिन से था। ये तुम्हारा स्वरूप नहीं है। ये तो तुम्हारे पुद्गल में जुड़ने से जो विकारी परिणाम कर रहे हो, ये तो आश्रय भाव है। तुम्हारा स्वरूप जानना है, उसको भी जानो वेद विज्ञान करके कि ये अपना स्वरूप नहीं है। अपना स्वरूप तो शांत रहने का है, ज्ञाता रहने का है। उस तरफ झुको आप, उस तरफ मत एकत्व बुद्धि मत करो। मर गए मर गए मर गए मर गए तो क्या होगा? तो संबर होगा। बोलते जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत होके संबर है। तो यहाँ से सुख होगा। आश्रम में सुख नहीं है, बंद में सुख नहीं है। अपन पढ़ते 6 डाला में बंद तत्व की भूल में क्या पढ़ते? शुभ अशुभ बंद के फल मझार, रति आरति करे निज पद विसार। अपने स्वरूप तो शांत निराकुल है, ज्ञाता दृष्टा, और अपन रति आरति कर रहे हैं। तो जो कहा है अपने स्वरूप को भूल के बंद तत्व की भूल है। ये तो कर्म के उदय का कार्य है और तुम उसमें एकत्व बुद्धि कर रहे हैं, तो क्या होगी? बंद तत्व की भूल होगी। तो मेरी भावना वस्तु स्वरूप विचार सुखी से सब दुख संकट समझ है। वस्तु स्वरूप माने अपने आत्मा का स्वभाव, और उनका स्वभाव सबका अलग अलग है।
अपनी परिणति अलग है, उसकी अलग है। ये सब विचार करोगे तो तुम्हें अब शांति मिलेगी। तो ये अपना स्वभाव शांत रहने का है, ज्ञाता दृष्टा है, अपना स्वभाव राग द्वेष करने का नहीं। और ये सब पर पदार्थ अपने से भिन्न है, तो ये प्रयोग करो उसको। वो तो शब्द लिखे होते हैं, परंतु जीवन में उसका प्रैक्टिकल हो गया। अपना स्वरूप ये है, अपने स्वरूप से ये बाई है। इसलिए ज्ञानियों ने सब लिखा है, पर अब वो अपने जीवन में प्रयोग में आवे जावे। एक एक कोई एक पाठ पढ़ लो, उसमें सब आ जात पूर्ण, सब सार है, पर अब प्रयोग होवे जब नहीं। अच्छा, पर जब तक पूर्ण वीतराग नहीं भय तो अपन अगर उनमें संसार के काम में उपयोग लगाए रहेंगे तो रात दिन राग ही द्वेष, राग द्वेष मोह, राग द्वेष मोह तक आए। तो अपन को वीतराग होवे के लाने काम तो यही करने। जब तक पूर्ण वीतराग नहीं हो जाएंगे तब तक व्यवहार में भी अपन स्वाध्याय करो, चिंतन करो, मनन करो, इससे अपन मोह राग द्वेष नहीं बढ़ेंगे अपने। जब अपन अंदर में पूर्ण हो जाए वीतराग तो न स्वाध्याय करने, न पाप के काम करने, अपनी आत्मा को आनंद भोगने। अब वो स्थिति नहीं है तो उतने से झटके थे आगे थोड़ा विचार आदि करो, चिंतन करो, मनन करो, इससे अपनी तीव्र कसाय नहीं होगी, मंद कसाय में रहेंगे अपन। उसमें एक पागलपन में नहीं उलझेंगे। अपन जैसे अब यहाँ पर बैठते हैं और कामों में लगते हैं, संसारिक कामों, तो इतने शांति ज़्यादा नहीं आती, मतलब इतनी आकुलता कम होती कि ज़्यादा होती। अपन बैठते हैं तो इतने आकुलता अपन उतने की अपेक्षा कम रहे, ज़्यादा हो देते हैं। वैसे तो देखो कभी अच्छा भी लगता है। देखो अच्छा कब लगेगा कि जब आप उपयोग लगा के यहाँ लगा उपयोग समझोगे। तो जब यहाँ बैठे हो उपयोग लगा रहे हो तई की चिंता कर रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये उपयोग के ऊपर है तुम्हारा उपयोग अगर यहाँ लगोगे तो यहाँ तो आकुलता का काम ही नहीं है। अब उपयोग नहीं लग रहा हो तो तुम और तुम उपयोग चिंता होता ही कि लगाए हो, बैठे थे हो तो अब बुरा लगे, कभी बंद हो जाए, कभी ये छोड़े का है बना देना छोड़ो। तो काय से इतने इससे नहीं, तुम्हारे उपयोग की गलती से। क्यों कि तुम इतने शरीर से बैठे उपयोग से होते जा रहे हैं, होते की चिंता कर रहे हैं, तो तुम्हें परिणाम तो मिलता भावों का। बैठ भी को अकेलो थोड़ी। अब तुमने देखो ज्ञानियों ने लिखा है कि फल मिलता है भावों का। जैसे मान लो कोई जीव ने प्रतिज्ञा कर ली है, काय की प्रतिज्ञा कर ली कि हम रात में नहीं खाएंगे, ठीक है। अब प्रतिज्ञा तो कर ली, अब अंदर में उसकी जो है रात में खाने को भाव हो रहा हो और अंदर ही अंदर दुखी हो रहा हो कि यार अपन ने व्यर्थ में प्रतिज्ञा कर ली है, अपने तो बस की है नहीं है, अब रात में खाए बिना तो अपन को चलेगा ही नहीं। उसका अल्टरनेट निकाल लेगा, उसका अल्टरनेट निकाल लेगा ही। चलो फलियारी कर लो, कर लो फलियारी कर लो, भोजन कर सही। तो अब ये कह रहे हैं कि ये अल्टरनेट वाला धर्म नहीं है, ये तो वैज्ञानिक धर्म है कि तुम तत्व ज्ञान करके उस वस्तु स्वरूप के निर्णय पूर्वक फिर जो भी चीज़ करो तो तुम्हारे लाने उसमें फिर जोड़ करके फिर परिणाम नहीं बिगाड़ो। क्यों? तो भैया ये चीज़ें तो अपनी है ही नहीं है, और शरीर एक दिन छोड़ने और अपन थोड़े मोड़े से भोजन के पीछे परिणाम बिगाड़ोगे। जब सब छूट जाएगा, शरीर ही छूट जाएगा, तो भाई क्या दशा होगी। मैंने ऐसा सोचो कि जो व्यक्ति बुद्धिपूर्वक 100-200 रुपया दान नहीं दे पाऊ, परोपकार में नहीं लगा पाऊ, और जिस उनके सब छुड़ा ले जाए तो क्या दशा उनकी होगी। जरूरी जबरदस्ती उनके सब छुड़ा ले, तो छुड़ाओ नहीं है सब, प्रकृति से तो सब छूट नहीं है। अब तुम जित बुद्धिपूर्वक तुम बाहर की चीजें तनक मनक भी दान नहीं दे पाओ, परोपकार में नहीं लगा पाओ, दूसरे काम में नहीं ले आ पाओ, एक संग छोड़ोगे जब का दशा होगी तुम्हें। कैसे छोड़ोगे? बेहोश ही हो जाओगे, विचार ही करके तुम बेहोश हो जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। ज़्यादातर लोग तो तीव्र आसक्त लोग तो विक्षिप्त होकर के अथवा बेहोश होकर के मूर्छित होकर मरते ही, सहजता से तो भी छोड़ ही नहीं सकता। जैसे कोई को जबरदस्ती ले लो, देर नहीं चाह दो तो कितने परिणाम बिगड़ा दो। चलो आत्महत्या कर लेते हैं। हाँ, आत्महत्या, वो आत्महत्या को मतलब ही जो है क्योंकि लाने तो बहुत आ सकती है, सहन नहीं होता भाई। देखो आत्महत्या में आत्मा की हत्या तो होती नहीं है, आत्मा की हत्या हो इस शरीर को तुमने, शरीर को वियोग के लाने तुमने आत्महत्या मान ली, हत्या होता आत्मा की। भाई आत्मा को तो मार सका भाई, पर तो भी इतने शरीर में
क्या है, मूर्छित होकर के शरीर में जहर खा लो और शरीर छूट जाए तो तुम्हारी आत्महत्या थोड़ी हो गई, नरक में चले जाओगे। अति संकलेश भाव थे मरे हो। जब तुमने आत्महत्या करके मरी, मैंने तुमने जहर खा के मरी, अच्छा कछु भी करके मरी, तो तुम्हारी दशा का अब कहाँ जाए, तो मर भी मतलब आत्मा को नाश तो होना नहीं है, कहूँ न कहूँ तो जियो। हमने हत्या कर ली अपनी, हैं? तुमने मान ला हमने अपनी हत्या कर ली, तो अब क्या हुई? अति संकलेश भाव ते मरे हो, घोर शुभ्र सागर करो। भाव में ऐसी जगह पहुंच जाओगे कि उधर रात दिन बेचैन 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 बेचैन, खाने को मिलना नहीं, पीने को मिलना नहीं, कोई तुमसे प्रेम से बोलेगा नहीं, और मार काट मार काट मार काट। क्या होगी बता? उधर तुम्हें अब चैन बन जाए, उधर से तुम मर आत्महत्या भी नहीं कर सकते, नरक में आत्महत्या कर सकते, उधर से भगवे की व्यवस्था भी नहीं है बीच में। इसलिए मूर्ख व्यक्ति जो सोचता है वो गलत सोचता है, सब वही बता रहा है यहाँ पे। बहिरात्मा बहिरात्मा की वृत्ति बता रहा है कि उसकी क्या सोच रहे थे पागलपन की। पढ़ो। अपने को आप रूप जानकर पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना और अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, ऐसा सच्चा श्रद्धा नहीं करता। अपना अंश और पर का अंश क्या कहलाता है? अपने को पर का अपने को अपने रूप जाने, पर को पर रूप जाने, पर का अंश अपने में नहीं मिलावे, अपनो अंश पर में नहीं मिलावे। तो क्या अर्थ होता है भैया रवि बताइए? अपनो अंश पर में नहीं मिलाना, पर को अंश अपने में नहीं मिलाना, मतलब क्या होता है? अरे हम ये कह रहे हैं कि अपन अंश का को अंश है, अपनो पर को अंश पूछ रहे हैं, तो अंश माने उसका परमाणु मात्र भी मेरे में नहीं वही आता। परमाणु तो पुद्गल द्रव्य है, हम तो अंश की बात कर रहे हैं, दूसरे का अंश और अपना अंश। अपनो अंश का को तो पुद्गल को अंश, पर को अंश का को। अपने विकारी भावों को भी अपने में नहीं देखना। अरे यार तुम क्या डाल डाल पात पात घूमने की आदत पड़ गई तुम्हें। थोड़ा गंभीरता से गहरा स्वाध्याय करो, थोड़ा सब विकल्प छोड़ के कहते होते हैं कि अपन को जब अभी में आई गए हैं अपन, तो अब थोड़ी गहराई से थोड़ा डुबकी लगाने का प्रयत्न करो। वही दिया जाता कभी कभी सुनो अब ज्यादा बोलो नहीं। हाँ। कबीर दास जी ने लिखा है, मैं बोरन डूबन डरी रही किनारे पेट, जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पेट। रत्न की को मिला थे, गहरे पानी में डुबकी लगा उस समुद्र के तल में जाने पड़ा, जब जाके रत्न मिला। ऐसी रत्न तरह किसको प्रकट हो? जब तुम गहरे तल में अपने सबसे हटके अपने स्वरूप को ग्रहण कर लोगे तो रत्न तरह प्रकट हुई है। तो ऊपर ऊपर दौड़ते रहने से, विकल्प करते रहने से नहीं हुआ। यहाँ कहलाता है, देखो अपन ने अस्थि नास्ति धर्म पढ़ोगे नहीं वस्तुओं में, पढ़ो अस्थि का क्या अर्थ होता है? बस तुम यही तो है, अंशों की बात कर रहे हो तुमने। अब तुमने अभेद की बात कर दी। अंशों का मतलब होता है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। ये चार चीजें एक वस्तु में अलग अलग, समझ में आ रही है? तो अब द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। द्रव्य माने वो वस्तु और उसके जितने भी फिर क्या है, प्रदेश हैं, गुण हैं, पर्याय हैं, ये उसके अंश कहलाते वस्तु। अभेद वस्तु द्रव्य कहलाती है। और उसके ये भेद करके देखो, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप। तो ये चारों का अभेद वस्तु बोलते हैं द्रव्य उसको। और इसमें ये खंड खंड करो तो आत्मा को प्रदेश, पर को प्रदेश, आत्मा के गुण, पर के गुण, आत्मा की पर्याय, पर की पर्याय, एक दूसरे में नहीं मिलाना। समझ में आई कि नहीं आई? वो अलग है ये सब उसका चतुष्ट है, अलग है। आत्मा की पर्याय जैसे मान लीजिए अभी वर्तमान में अपन मनुष्य पर्याय में रह रहे, तो आत्मा की पर्याय अलग है। और ये पुद्गल की पर्याय जो असमान जाति द्रव्य पर्याय, अनेक पुद्गल परमाणु को पिंड है, उसकी पर्याय अलग है। तो अपन इवे एक दूसरे में मत मिलाओ, दोनों की पर्याय अलग अलग है, दोनों को द्रव्य अलग अलग है। पुद्गल की पर्याय पुद्गल द्रव्य से बनी है, आत्मा की पर्याय आत्म द्रव्य से बनी है। क्यों? कि जो जिस रूप परिणमन कर रहा है वो उसका कर्ता है, वो उसका स्वामी है। एक दूसरे का एक दूसरा स्वामी नहीं होता है। ये विभाग नहीं हुए तो तुम क्या समझ रहे? उसकी पर्याय, उसके गुण, अपन काला, पीला, नीला, लाल, सफेद, ये क्या है? ये पर के अंश है। ये पुद्गल के गुणों का परिणमन है, काला पीला का रंग गुण को परिणमन है।
तब अपने को कालो पीलो गोरो जो का है, अगर मानो तो काय को काय में मिला रहे तुम, मिला तो नहीं है, ज्ञान में भ्रांति होती है अकेली, इसका नाम है मिलाना, और मिलाना माने वही मिथ्या। अगर सही निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं ले लेना, फिर तो तुम्हें सम्यक्त हो जाएगा, मिथ्यात्व का नाश हो जाएगा। तो 11 तुम्हारी समझ में कुछ अकेले पढ़ने नहीं आए, समझ नहीं आए, पर समझ ये बैठे। सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है? कुछ कहाँ सुन रहे? जो नहीं कुआ सुन, वो कि तुम समझ क्यों अपने जीवन में लागू नहीं करो और अकेले सुन तो रहे क्या नहीं है? मोड़ा से कई बाप ने कि भैया पानी ले आइए 2 गिलास, अब वो आ ही नहीं रहा पानी, हो काय नहीं सुन रहा बेटा, कि सुन तो रहे, सुन रहा कि नहीं सुन रहा? बाप आप क्या कहेगा कि नहीं सुनी रहेगा, तो वो क्या सुन ली ना, काय के लाने चल आ रहा है वो, मानिए कि नहीं कि मान लो, सुन लो काय भाई, जब तक पानी नहीं आए तब तक नहीं सुननी। तो ऐसे ही अपन को अपना अंश पर में मिला है, पर का अंश अपन मिला है, अपने पर जीवन में जब तक ऐसा स्वाश्रय पूर्वक का जीवन नहीं जिए और पराश्रय को अपने से भिन्न जान करके नहीं जिए, तब तक कहाँ सुनी तुमने? नहीं सुनी, है नहीं सुनी जब तक। वही तो कह रहे, कहाँ सुनी? ये सुनो अकेले गया तो सुनो थोड़ी कॉल। इसलिए भैया अपन को औपचारिकता नहीं है धर्म में जा, धर्म तो प्रैक्टिकल करने के लिए होता है। सुनना समझाना तो ये मैंने थ्योरी है, प्रैक्टिकल अपने जीवन में उतार के जीना का नाम है, उसमें शांति उससे मिलेगी। जैसे तुमने भोजन के बारे में खूब चर्चा कर ली, खूब जानकारी कर ली, अब भूख काहे से मिटेगी तुम्हारी? चर्चा से, जानकारी से, भोजन कर रहे थे, ऐसी धर्म शांति काहे से मिलेगी? अपने जीवन में प्रयोग करने से धर्म को। अकेली चर्चाएं सुनने सुनाने से थोड़ी, ज़्यादातर लोगों को भ्रम हो जाता है कि बाहर से अकेली बस चर्चाएं करत रहो, सुनात रहो, जो धंधा बन गो कच्ची लोगों, जो धंधा नहीं है भाई। धंधा तो अपना व्यापार तो क्या है, अपने रत्नत्व एक व्यापार है अपने अंदर, अपने आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिवर्तन करना, ये व्यापार है आत्मा का। और अभी तक कौन सा व्यापार करो? दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार, शुभ और अशुभ की आकुलता से झुलसा है अपना अंतर्मन, अपनी आत्मा को अपन इन कसायों में, मिथ्यात्व में, अज्ञान में जीते रहे, जो करत रहे, और इसे अपनी आत्मा दुखी बनी रही पड़े आए। क्या करेंगे? नहीं है, चिंता है पर वो बहुत सारी का है, सिर पे बोझा बहुत है काम से। हमें सुनना समझना तो अपन को जित तो हो जाए तो ठीक है, परंतु अपन को काम तो जो अपन को कर रहा है वो मूल है। तरह अभ्यास के जलमती हो सुजान, रसरे आवाज जानते सिर पर निशान, आएंगे जाएंगे कुछ तो सब दिमाग में बनाए। ठीक है, आएगा मगर भाई आएगा तो जब ही जब लाओगे तुम, लाओगे नहीं तो आएगा साहब, कुछ तो फर्क पड़ेगा। अरे अब कुछ क्यों पूरा फर्क पड़ेगा ना, वही मतलब अपन कुछ फर्क आ रहा, धीरे धीरे आ जाएगा। न जाने कौन देना वो अपने आप हाँ विस्फोट के साथ खुल जाएगा। देखो अपन तो वही के कारण से अपन उसी इंतजार में अपन ये सब करते रहते हैं। भाई ये तो किसी दिन इनका किसी दिन इनका विस्फोट दिमाग की जड़ खुलेगी फिर मतलब जिस दिन विस्फोट हो जाए भाई, जिस दिन तुम कहोगे भैया बहुत हो गई अब तो सुना सुनो, अब तो हम समाएंगे। बस अब हम बस बहुत हो गई, अब हम बहुत सुन रहा हूँ, तो जिएंगे अब। तो जिस दिन धुन सवार हो जाएगी उस दिन तुम्हें कौन रोकेगा ये बताओ? और जब तक धुन सवार नहीं भाई तब तक तुम्हें कौन कराए? क्या भाई कम नहीं भाई, करने तो तुम्हें, नहीं करने तुम्हें, तो कौन? तो ये तो बात, बाकी तो सब निमित्त है, देव सास गुरु साधर्मी जो भी है तो निमित्त मात्र बनेंगे। जब तुम करो तो नहीं करो तो भाई कछु नहीं। हमें निमित्त ही तो ले रहे हैं, वही मतलब अभ्यास शुरू कर दिया अपने उपादान जगह तो बस विस्फोट हो बस ठीक है, जब जाग जाओ तब ये सवेरा, होगा सब सवेरे उसी समय सवेरा हो जाएगा। रवि भाई गुस्सा आ गई क्या? धूप आ गई हैं? सुबह दौड़ रहा है। अरे चूहों को शांत करो, बिल्ली खड़ी कर दो उनके सामने। तत्व ज्ञान की बिल्ली आएगी। सामने बिल्ली खड़ी करो तो चूहा दौड़ो बंद हो जाए, अपनी अपनी गुफाओं में बैठे रहे, निकलेंगे नहीं वे तो। धक्के मारने लग गया। हैं?
इधर पेन होने लगा। पेन पेन काम में ले लिखने के काम में ले लो। सबका उपयोग करो, उसके भी साक्षी बन जाओ पेन में। एक प्रयोग अपने पास सब दवाइयाँ हैं, पर प्रयोग में ले उसको। तो देखो भाई, अपनी देखो बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, सामान्य चर्चा नहीं है, और अपन इसको उतनी अगर गहराई में लेते जाओ जितना भी है, अपन इसको ठीक है, अपनी सामर्थ्य कम है, पर ये समझो कि वास्तव में कार्य यही है, इसके अलावा और कहीं नहीं है दूसरा अपना। चलो अभी अपन यही विश्राम लेते हैं। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवारे, वंदना सतवारे। थोड़ा सा